Okay, so today we are discussing a very easy topic that is law of demand. So, in a simple language, layman language, I can say that when the prices of a commodity increases, its demand decreases, and when the price of a commodity decreases, its demand increases. तो मैं अगर इसे हिंदी में बताऊं कि अगर किसी चीज के प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम उसे कम खरीदने लगते हैं, उसकी डिमांड कम होने लगती है। बट जब किसी के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी बहुत डिमांड होती है और लोग स्टॉक करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो तुम कोई भी। ठीक है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं, लाइक इन फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। ठीक है, तो लोग करते रहते हैं शॉपिंग, बट जब इनकी सेल आती है जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियंस, ठीक है, एंड मिंत्रा की इरोस, तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। क्यों ज्यादा खरीदते हैं? People started purchasing more because prices are slashed। ठीक है, प्राइसेस कम हो जाते हैं तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम देखोगे कभी कभी ऑनियन के प्राइस बहुत हाइक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लोग कम खरीदने लगते हैं। ठीक है, एक प्राइस हाइक हुआ ऑनियन का तो पीपल आर डिमांडिंग लेस ऑनियन, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेंगे, दे डोंट वेस्ट इट, और एक्सेस में नहीं खरीदेंगे लाइक पीपल यूज टू डू। तो जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेंगे। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम किसी कॉफी शॉप में जाएं, ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि स्टारबक्स लाइक, तो कॉफी काफी महंगी होती है वहां पे। तो वी कैन हैव वन कॉफी, बट कभी कभी जैसे वो लोग ऑफर देते हैं कि अरे 50% ऑफ है, तो लोग जाके वहाँ ज्यादा कॉफी पीने लगते हैं। ऐसे ही हम अपनी डेली लाइफ में वी कैन सी मैनी एग्जाम्पल्स, जब प्राइस कम होते हैं तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो लोग उस चीज को कम यूज करने लगते हैं, कम डिमांड करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि टू फॉलो दिस रूल, दिस लॉ, ठीक है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मस्ट बी कांस्टेंट। देखो हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें इस लॉ को फॉर्म, इफ दिस लॉ इज ओनली वैलिड जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो। अगर ये चीजें कांस्टेंट नहीं होगी तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा इसे हम आगे समझेंगे। और तीसरी बात इसमें ये होती है कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि इट इज अ काइंड ऑफ mathematical relationship which is inverse। वो इसमें इनवर्स का मतलब क्या होता है कि देखो तुम प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। ठीक है, तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप, इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। अगर मैं इसकी इक्वेशन दिखाऊं तो वो ऐसे लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इज, नो नो सॉरी, प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट थिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज में इस पूरी जो चीज हमने पढ़ा उसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस थिंग, होल थिंग विद अ सिंपल एग्जांपल। सपोज देयर इज अ मोमो शॉप, ठीक है, जहाँ तुम डेली
यू आर अ पर्सन और जहाँ तुम जाके डेली मोमो पनीर मोमोज खाते हो, ठीक है, पनीर मोमोज खाते हो और वीक में 3 बार, 3 टाइम्स अ वीक तुम खा लेते हो, ठीक है, ठीक है। नाउ तुम्हारी इनकम फिक्स मैंने मान ली है, तभी ये रूल फॉलो होगा। तुम्हारी इनकम सपोज 60K है, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कि तुम पनीर मोमोज ही खाते हो, तुम्हारा और कोई टेस्ट नहीं है, यू लाइक दिस एंड यू ऑलवेज वांट टू हैव दिस पनीर स्टीम्ड मोमोज, और तुम्हें प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि उसके कम हो रहे हैं या ज्यादा, लाइक डम्पलिंग्स बोल लो, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है मोमोज का, इसकी जो कवरिंग होती है वो थोड़ी थिन होती है मोमोज से, तो तुम्हें इसके प्राइस से कोई मतलब नहीं है और तुमने इसे भी कांस्टेंट माना हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड समझना है, तो सपोज इस पनीर मोमोज के जो प्राइस है वो बढ़ गए, प्राइसेस ऑफ पनीर मोमोज, ठीक है, मैं पीएम बोल रही हूँ इसे, यहाँ पे बढ़ गए, तो मैं इसे 1 टाइम अ वीक खाने लगूंगी, ठीक है। और अगर इसके प्राइस कम हो जाते हैं तो मैं इसे 5 टाइम अ वीक खाने लगूंगी, और उसमें ये सारी चीजें जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ मोमोज इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मोमोज, ठीक है। जब मोमोज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं कम कर रही हूँ कंजप्शन, और जब घट रहे हैं तो मैं ज्यादा खा रही हूँ। अब हम ये समझेंगे कि हमने इन चीजों को कांस्टेंट क्यों माना है, ठीक है, तो दिस एग्जांपल ओनली वी अंडरस्टैंड कि व्हाई वी थिंकिंग दीज थिंग्स कांस्टेंट। देखो हम वी आर जस्ट कंज्यूमिंग दिस पनीर मोमोज, ठीक है, और मैंने अपनी जो इनकम है उसको 60K माना, ओके, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये रूल अगर मैं इसे कांस्टेंट नहीं मानूंगी तो क्या होगा, सपोज मेरी सैलरी चेंज हो रही है, कभी 80K हो रही है, कभी 1 लाख हो रही है, ठीक है, परसों 1 लाख हो रही है, तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा पनीर मोमोज के प्राइस बढ़ जाए? इट डजंट अफेक्ट मी, ठीक है, आई स्टिल एट हायर प्राइस आई कैन स्टिल हैव दीज मोमोज, तो वहां पे फिर ये लॉ फॉलो होना बंद बंद हो जाएगा कि प्राइस बढ़ गए तो मेरा कंजप्शन कम हो जाएगा, तो फिर ये लॉ वहां पे वैलिड नहीं हो पाएगा, या इतनी ज्यादा सैलरी में कहीं 5 स्टार के मोमोज खाने लगूं, ठीक है, कहीं और कुछ और कंज्यूम करने लगूं, तो इसलिए मैंने अपनी इनकम को कांस्टेंट माना है। सिमिलरली अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता रहे, ठीक है, कि चलो पनीर मोमोज के प्राइस बढ़ गए हैं, तो इसी में मैं टोफू के मोमोज खा लेती हूँ, ठीक है, तो वो उसी प्राइस में मिल जाएंगे। तो अगर मेरा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ कि मुझे पनीर के ही स्टीम मोमोज खाने हैं, देन स्टिल दिस लॉ इज फेल्ड, क्योंकि मैं अपनी प्रायोरिटी कहीं और शिफ्ट, अपना टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस किसी और में शिफ्ट कर दूंगी, तो भी अगर प्राइस बढ़ेगा घटेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैन स्टिल हैव these momos with little bit cheaper material, so still this law also failed if we just don't follow this criteria, taking these things constant. If we don't take these things constant, then this law uh, doesn't go with the situation, and you find that it is invalid कि जब प्राइस बढ़ रहे तो डिमांड घट रही है, एंड डिमांड घट रही है तो प्राइस बढ़ रहे हैं। सेम इज द प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट की सपोज इसके प्राइस पनीर मोमोज के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो मैंने उस बढ़ गए हैं तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट देखा है डम्पलिंग्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ शिफ्ट मान लिया, ठीक है, कोई नहीं, जब तक इसके प्राइस बढ़े हैं तो मैं इसको कंज्यूम कर लेती हूँ, या इसके, तो अगर मैं इन सबको कांस्टेंट नहीं मानूंगी तो ये लॉ फेल हो जाता है फिर, तो इसलिए इस लॉ को to make this law valid, we take these things constant. ठीक है, that is the law of demand, बहुत simple language में,
अगर मैं डिस्कस करूँ तो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस फर्दर कि क्या होता है, व्हाट इज हाउ वी ड्रॉ द डिमांड कर्व फॉलोइंग विथ मोर डिटेल्स। ओके, थैंक यू।